हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे आरपीसी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आई हुई है। उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आवेदन अभी उसके चल रहे हैं। तो अब अक्टूबर में एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी बता दिया गया है। अब हम आगे जो तैयारी है, थर्ड पेपर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी तैयारी अब हम करें कैसे। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान देना। एमसीक्यू मतलब जो आपके पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उस पर। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो आरपीएससी जो पेपर बनाता है वो क्वेश्चन कहाँ से लेकर आता है, उसका तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको काफ़ी मददगार होंगे और लगभग आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा उसमें इससे ही रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, में स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। तो साथियों, यह महमूद गजनी के शासनकाल से संबंधित थे, यानी इनके समकालीन थे महमूद गजनी के। दूसरा क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक था। तीसरा क्वेश्चन है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। तो साथियों, जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। साथियों, इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो क्लास है, लगातार पेपर आपका थर्ड पेपर है, उसकी क्लास 1 महीने तक लगातार चलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। तो जयपुर की जो चित्रकला शैली है उसमें। परबतसर नागौर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है साथियों तेजाजी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। तो छेल कड़ी पुरुषों का आभूषण है साथियों, पहला इसका राइट हो जाएगा। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो ये साथियों शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। अगर इसको हम गूगल पे भी सर्च करते हैं इस क्वेश्चन को, तो वधु आगमन पर ऐसा उसमें बताया गया है। लेकिन जो आरपीएससी का पेपर था आंसर की, उसमें शिशु मृत्यु ही है। तो इसका राइट आंसर साथियों, कभी भी ये वापस भी आ जाए क्वेश्चन तो आपको शिशु मृत्यु ही इसमें सेलेक्ट करना है। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी। तो साथियों ये लोद्रवा से संबंधित। काफ़ी साथियों डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी डीप से, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये समझना होगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। नवा क्वेश्चन है मिलान से संबंधित है साथियों। मिलान से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो नदी और इसकी सहायक नदियाँ, ये क्वेश्चन है। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है साथियों मंजीरा, नर्मदा की सहायक नदी कोलार, कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा और कावेरी की अमरावती। तो साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और तो इसका जो आपका नदियों की और सहायक नदियाँ, तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक है इसको तो आपको बिल्कुल ही रट लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार क्वेश्चन आता है। मैंने जो पहले के जो पेपर थे वो काफ़ी मिलान किए हैं, वो आपके सामने आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें जो आपका नदियां और सहायक नदियां, इस वाले टॉपिक जो है राजस्थान का, तो ये आपका पूरा कवर कर लेना अच्छे से। तो इसका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक तरफ तो महाद्वीप है और दूसरी तरफ है जाने जाते हैं, यानी किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो पहला अपना ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा पॉइंट है साथियों, अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। दूसरा है अंटार्कटिका। इसमें साथियों आपका बी में आ जाएगा चौथा, तो इसमें आ जाएगा विश्व की प्रयोगशाला। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको विश्व की प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। तीसरा अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर आ जाएगा साथियों पहला ऑप्शन अंधेरा महाद्वीप, और डी वाले में है एशिया, इसको सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, ये इसका राइट आंसर दूसरा वाला टॉपिक है, ये हो जाएगा साथियों। ग्यारहवां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या वाला टॉपिक है इसको भी आपको सही तरीके से पढ़ना साथियों। जनसंख्या वाला टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो इसमें निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी, तो ब्राज़ील की। साथियों ये क्वेश्चन इसमें ऐड है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो पेपर होगा थर्ड पेपर, उसमें राजस्थान की जो जनसंख्या से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है वो बताना, तो उत्तरी प्रशांत और कोरल सागर, ये इसका सीमावर्ती सागर नहीं है साथियों। दक्षिण प्रशांत का जो सीमावर्ती सागर है वो है सुल्लू सागर, और उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो सीमावर्ती सागर है सारगोसा सागर। आर्कटिक महासागर का है कारा सागर। एशिया और उत्तरी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य है, तो इसमें आ जाएगा साथियों बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा, तो यूरोप। माफ़ी चाहूँगा, ये विश्व जो इससे रिलेटेड है, 2-4 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको आप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो गडेपान ये केंद्र नहीं है सीमेंट उद्योग का। निम्बाहेड़ा, मोरडक, ब्यावर ये है साथियों। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण है, तो पारा इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 1000 से अधिक है, तो पाली का साथियों। ये 2 बार पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को साथियों, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको राजस्थान की जो जनसंख्या है इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको क्वेश्चनों को सही तरीके से देखना है। यहाँ नहीं है यानी सुमेलित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा गोवंश नाली, ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है, इसकी नस्ल नहीं है। बकरी की बडवारी नस्ल है, भेड़ की जैसलमेरी और भैंस की है बधावरी। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो कुंभलगढ़। अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा है, कुंभलगढ़। पर्यटक स्थल है एक तरफ और दूसरी तरफ है स्थिति, इसको मिलान करना है, तो इसमें आ जाएगा आपका 84 खंभों की छतरी कहाँ पे साथियों, बूंदी में है। कौन सी जगह, बूंदी में है। और दौलत बाग कौन सी जगह है, तो ये अजमेर में है साथियों। कौन सी जगह, अजमेर में है। लालगढ़ बीकानेर में और जगमंदिर उदयपुर में। साथियों वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। भारत की अर्थव्यवस्था के इसको छोड़ देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। यह साथियों उद्योग और अवस्थिति, ये साथियों आरपीसी के ही जीके के क्वेश्चन है, तो काफ़ी आपको
पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अगला जो मॉडल जो PY के लेके आऊँगा मैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2018 का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जो राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान का 3rd पेपर, उससे संबंधित होगा साथियों। तो आप वीडियो को इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें साथियों आपका सूती वस्त्र उद्योग, तो यह कहाँ पर है? गुलाबपुरा में। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा में। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर है साथियों? तो यह है भिवाड़ी में। नमक उद्योग आपका है डीडवाना में। और संगमरमर उद्योग है मकराना में। तो आपको जो उद्योग है वो भी याद रखना है। इसमें पर्यटन की प्रकृति और पर्यटन केंद्र, तो ये आपको मिलान करना है। ऐतिहासिक पर्यटन ये रणथंभौर है। धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा। प्राकृतिक प्रकृति पर्यटन तालछापर। पुरातात्विक पर्यटन है तो ये आ जाएगा गणेश्वर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट 2016-2017 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है अभी 2022-2023 की है, वो आर्थिक समीक्षा आपको गूगल से आपको डाउनलोड कर लेना है और आर्थिक समीक्षा को पढ़ना। लगभग उसमें से 8-9 क्वेश्चन तो आपके उसी में से ही आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें आ जाएगा, ये 2016-2017 का है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें पहले नंबर पे आपका गेहूँ आ जाएगा और दूसरे नंबर पे बाजरा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपके मक्का आ जाएगा और चौथे नंबर पे चावल, यानी घटते क्रम में साथियों। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें गेहूँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में ये स्टेपी जलवायु पाई जाती है साथियों। ये भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, तो इसमें आ जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। सन 2001-2011 के बीच की निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? तो इसमें आ जाएगा C और D, यानी जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में जो दशकीय वृद्धि दर है 30% से अधिक है, तो वो जैसलमेर और बाड़मेर की है। अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो वो थे विनोबा भावे। ये भी पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया साथियों, इसको हटाया नहीं। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे, तो बम्बई से हुए थे साथियों। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है साथियों। ये उसके अध्यादेश जारी करना एक प्रकार की शक्ति है साथियों, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। चौथा इसमें, जबकि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ, यह बात सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है, ये बात भी सही है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं, ये भी सही है। चौथा क्वेश्चन गलत है इसमें, ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी, तिलक स्वराज कोष। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? बहुजन समाज पार्टी। क्रांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? तो अति यथार्थवादी स्कूल। संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है, तो न्यू स्टार्ट। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया
और हटाया भी गया। तो चौथा आ जाएगा इसमें रघुकुल तिलक के शासनकाल में। तो आपको एक बात ध्यान रखना, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनकी एक लिस्ट ही बना लीजिए आप, या गूगल विकिपीडिया से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं ये राय नहीं देता कि साथियों आपको कहीं से कोचिंग सेंटर के नोट्स लाइए, वो कीजिए। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप ला सकते हो, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो काफ़ी दिनों से, और तो आपको अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी चीज़ कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से आप जो नॉलेज का है, टॉपिक का भंडार है, आप वहाँ से अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो राजस्थान के राज्यपाल, ये क्वेश्चन हो गया। 121वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? तो इसमें आ जाएगा 92 एवं 92 ग को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथियों, किसको करता है? राज्यपाल को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये है उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश को ही इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नहीं, अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को भी नहीं, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं। तो इसमें उच्चतम क्या बोलते हैं इसको, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही इसमें बनाया जा सकता है। राजस्थान का जो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में साथियों आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 31 मई 2019 को यथा विद्यमान है, तो 295 थी। साथियों, इसमें करंट में जो पंचायत समितियाँ हैं, यह पंचायत राज विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हो। वरना जो अभी वर्तमान में क्या है क्या नहीं है, इसका एक करंट का ही मैं बना दूंगा, मानवाधिकार का और आपका इसका पंचायत समिति के जो भी करंट की जो चीज़ें हैं वो उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो इसमें राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो इनके द्वारा नहीं किया जाता। कौन कौन? राजस्थान का मुख्यमंत्री किया जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य उनका, और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। क्या है साथियों? कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पूरा देखिए। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एक एक क्वेश्चन से नॉलेज मिलने वाली है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं इसके अंदर। तो साथियों, इसको मानवाधिकार का भी आपको पढ़ लेना। साथियों, इसका भी मैं करंट का एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो भैरव सिंह शेखावत ये नहीं रहे। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राजस्थान के जो राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये बात सही है साथियों। राजस्थान के जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद तक ही पद पर बने रह सकते हैं। दूसरा, इसमें राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये गलत है। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो स्टैनले बाल्डविन ने।
किस वैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें आ जाएगा साथियों आपका, एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है। तो ये कथन सही नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 25 राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो ग्राम सभा का सदस्य इसका जिला परिषद का संगठक नहीं है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा का सदस्य इसका संगठक होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें इसको छोड़ देते हैं। आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि 2100 से 2500 साथियों। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में जितनी भी जो योजनाएं चल रही है उनकी आपको एक तो कब लागू की गई थी वो, तो उनकी जो डेट है वो आपको पता होनी चाहिए साथियों। राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ओम थानवी को। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? 6 दिसंबर 1971 में। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर 1971 साथियों। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के 5वें चरण का भाग था साथियों। इसमें आ जाएगा बीसीसीआई द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 की विजेता टीम है तो सुपरनोवास। तो इसमें आपकी जो भी इसमें करंट के अंदर जो भी खेल से संबंधित है करंट, वो भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह हैं तो न्यायाधिपति RS चौहान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान प्रतिशत रहा है तो साथियों इसमें रहा है 66.07%। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? तो जल शक्ति केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है। श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ संबंधित है तो पत्रकारिता से। व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह हैं न्यायमूर्ति श्रीपति रविंद्र भट्ट जी साथियों। तो अभी वर्तमान में कौन है साथियों? अभी राजस्थान में जो 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा को राजस्थान का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। तो जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा ये अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो जैसलमेर में किया गया साथियों। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो घटियाला अभिलेख है साथियों। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? तो नागभट्ट को। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो हमीर था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव ने। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो सूर्यमल नहीं लड़ रहा था। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़। ये तो आप सभी को पता है साथियों। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया था साथियों।
जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? तो नीम का थाना। डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो जोधपुर से संबंधित है साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो शंकरराव समिति ने की थी साथियों। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? तो इसमें महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। तो साथियों यह आपके क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का थर्ड पेपर है, उसमें से 100 के 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे, जो उसमें से आपको काफ़ी ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे साथियों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।